गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैथ्स के इस पीरियड में जब हम गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रश्न संग्रह 11 पर हम पहुंच चुके हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि आप लोगों ने अपने पहाड़े याद करने हैं, क्योंकि ये जो गुणनखंड वाले पाठ है इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें 2 से लेके 20 तक के पहाड़े अच्छी तरह से याद होने अनिवार्य है, तभी ये सवाल समझ में आएंगे। तो आइए, मैथ्स के 7 स्टैंडर्ड के हिंदी मीडियम के इस पीरियड में आपका स्वागत है। प्रश्न संग्रह 11 हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे। और इसमें जो सवाल दिए हैं प्रश्न संग्रह में 1 से लेकर तो जो 10 तक के सवाल दिए उसमें से दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन कुछ सवाल आपने करने हैं। जैसे अभी 57 इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 57 को लिखा। 57 में सम यहाँ पर इकाई के स्थान पे 7 है, इसलिए वो 2 से नहीं विभाजित होगा। तो 3 से हम देखेंगे, 3 से भाग जाता है। 3 एकम 3 बचे 2 मतलब बन गया 2 7 27, 3 9 27। फिर से देखिए, अगर आपको भाग नहीं देते तो अलग से आप भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे 57 है, तो पहले 57 में 3 के लिए 3 एकम 3 बचे 2, 27 बन गया। 3 9 27 और 19 एकम 19, अर्थात ये 3 और 19, 3 गुना 19, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए, जिसको हम भाग नहीं दे सकते। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में एक संख्या है, बड़ी संख्या है 216। अब 216 को हमने नीचे लिखा। ये इकाई स्थान पर 6 होने के कारण ये 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2, 1 को भाग नहीं जाता है इसलिए 0, 2 8 16। फिर इकाई के स्थान पर 8 होने के कारण 2 से विभाजित होगा। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, मतलब 208 को जब 2 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 54, नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे 4 होने के कारण 2 से भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इकाई के स्थान पे 7 आ गया, इसलिए अब 3 से हम ट्राई करेंगे। 3 9 27, 9 है, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से यहाँ पे 2 2 2 3 बार आ गया। ये 2 2 2 3 बार और 3 3 3 भी 3 बार। इस प्रकार से 216 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन 8 में 342 342, इसको हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इकाई के स्थान पे 2 है, तो भी हम 2 से भी देख सकते हैं और 3 से भी देख सकते हैं, दोनों भी सही है। मान लीजिए हमने 3 से दिया था। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचे 1, 3 चौक 12। अब इकाई के स्थान पे 4 है, 2 से भाग जाएगा। 2 पंचे 10, 11 में से 10 के 1 बचा, अर्थात 14 बन गया। 2 सत्ते 14। विषम संख्या आने पर 3 से भाग दिया। 3 एकम 3, 3 9 27 और 19, ये अभाज्य संख्या होने के कारण 19 एकम 19। इस प्रकार से यहाँ पे 3 2 3 19, 3 2 3 19, ये इसके गुणनखंड, जिसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, बन गए। अब इसके पश्चात बारी आती है एक और संख्या 559 की। तो यहाँ पे 559 को 13 से भाग जाता है। तो 13 चौक 52 बचे 3, 13 तिया 39, तो 43 अभाज्य संख्या 43 एकम 43। तो 13 और 43 या 43 इसके गुणनखंड बन गए 559 के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये थोड़ा सा अलग सवाल है इसलिए मैंने उसको लिया है। और ये 23 है। 23 जो है, जैसे आपको पीछे भी मैंने सिखाया कि 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11 13, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से ही विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है, इनके अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 23 ऐसी संख्या है जो सिर्फ खुद से ही विभाजित होती है, अर्थात 23 एकम 23। तो 23 इसका गुणनखंड एक ही है, 23 एकम 23। इस प्रकार से मैंने आपको 57, फिर उसके बाद 216, फिर उसके बाद 342, फिर उसके बाद 559 और अंत में आपको मैंने 23 के
गुणनखंड निकालने सिखाए हैं। तो इस प्रकार से इस गुणनखंड को हमने यहाँ पर सीखा। और इस गुणनखंड के पहले जो मैंने आपको पाठ सिखाया है उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, जिसमें आपको मैंने प्रश्न संग्रह 10 में ये पूरे सवाल आपको बताए हैं। और वो जिसमें आपको बताया कि अभाज्य विभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये भी आपने सिखाया। अभाज्य युग्म क्या होते हैं, युग्म का मतलब दो दो के अंतर पर पाए जाने वाले अभाज्य संख्याएं। फिर उसके बाद आपको सिखाया कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सह अभाज्य संख्याओं में हमने यहाँ पर देखा, और उसमें ये भी बताया कि दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है लेकिन अभाज्य है। बाकी की जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी जो विषम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संग्रह 10 पूरा हो गया। पाठ का नाम है मसावी लसावी। तीसरा पाठ पहला पूरा हो गया, दूसरा पूरा हुआ। तीसरे पाठ में बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी ना तो कोई पीरियड अटेंड कर रहे हैं, ना तो कोई पढ़ाई के प्रति कोई गंभीर है, वो न ही कॉपियाँ हल कर रहे हैं, न ही फ़ोटो भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये कठिन पाठों में से एक पाठ है। 7th का गणित बहुत कठिन गणित माना जाता है, इसलिए विद्यार्थी इसको बहुत गंभीरता के साथ ले। पेरेंट्स अगर इसे सुन रहे तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रवृत्त कीजिए। अगर आप उन्हें इस प्रकार से प्रवृत्त नहीं करेंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान है, और वो हमेशा से इस पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, और बाद में जब स्कूल खुलेगी तो उसे कुछ भी नहीं आएगा, और उसका नतीजा यह होगा कि वे आगे हमेशा के लिए पढ़ाई छूट कर वे दूर चले जाएंगे। तो इसकी गंभीरता को समझिए, बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाइए। अगर वो वीडियो देख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, तो ही पढ़ना उनके लिए संभव है। तो आइए अब हम अगले प्रश्न संग्रह की ओर चलते हैं। प्रश्न संग्रह है 12। अब इसके अंदर हम प्रश्न संग्रह 12 में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न संग्रह 12 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मसावी ज्ञात किया जाता है, कि मसावी किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हम मसावी सीखने जा रहे हैं अभी, फिर उसके बाद अपन लोग लसावी देखेंगे। तो आइए मसावी देखें। अब मसावी में महत्तम सामान्य विभाजक, कि ऐसा विभाजक जो सबसे बड़ा हो, नंबर 1, और वो दोनों या तीनों, जो भी तीन संख्याएं तो 3 में सबसे बड़ा होना चाहिए विभाजक, और 2 है तो 2 में सबसे बड़ा विभाजक होना चाहिए। तो आइए पहली संख्या देखते हैं, 25 और 40। अब इस प्रकार से आप 25 और 40 को दोनों को भी आजू बाजू लिखेंगे। यहाँ पे 25 लिख दिया मैंने, फिर 40 लिख दिया। अब इसमें हमें देखना है कि दोनों भी किस संख्या से विभाजित होती है। अब इसके लिए फिर से पहाड़ा आना जरूरी है। तो 25 किस पहाड़े में आता है और 40 किस पहाड़े में आता है, दोनों का कॉमन होना चाहिए। जी हाँ, 5 में आता है। 5 से 25 कितनी बार जाता है, 5 5 25 और 5 8 40। यस, पूरी भाग जाता है बस। अब इसके बाद बची संख्या 5 और 8। और 5 और 8 किस संख्या में आते हैं, किस पहाड़े में आता है, किसी भी पहाड़े में नहीं आता, अर्थात एक के पहाड़े में आता है। तो इसलिए एक ही इसका विभाजक है, वही सबसे बड़ा विभाजक हो गया कि 5 ये 25 का भी विभाजक है, 5 40 का भी विभाजक है, इसलिए मसावी बन गया 5। अब 3 संख्याएं दी है यहाँ पर, ये 3 संख्या दी है, जैसे इसका मसावी बन गया 5। अब यहाँ पे 3 संख्या है, 40 60 और 75। तो 40 60 और 75 को मैंने लिख दिया। और अब हमें पहाड़ा फिर से आना जरूरी है कि ये 5 के पहाड़े में आ सकता है। 5 8 40, फिर यहाँ पे 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5 बचे 2, ये बन गया 25, 5 5 25, फिर 8 12 और 15। जी 8 15 और 12 तो किस पहाड़े में आ जाएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा। 8 और 12 2 के पहाड़े में आएगा, लेकिन 15 2 के पहाड़े में नहीं। इस प्रकार से एक ही पहाड़े में तीनों भी संख्या आनी चाहिए। जैसे 40 50 40 60 और 75 आते हैं 5 के पहाड़े में, जैसे 8 12 और 15 किसी भी पहाड़े में नहीं आते, या तो 2 संख्याएं 2 में आएंगे या अन्य 2 संख्याएं 3 में आएंगी। तो इसलिए एक में इसका विभाजक है 5, जो सबसे बड़ा भी हो गया। इस प्रकार से 40 60 और 75 का महत्तम सामान्य विभाजक हो गया 5। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया।
अब देखिए सवाल नंबर 6 की तरफ। 105 और 154। 105 और 154 में 105 को और 154 को लिख दिया। उसके बाद हमें फिर से देखना है कि किस में वो जाएगा, और वो है 7 का पहाड़ा। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, अर्थात बन गया 35। चाहे अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हैं, 10, 7 एकम 7 बचे 3, और ये हो गया 35, 7 बचा 35, ऐसा भी कर सकते हैं। यह 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1, और ये 4 14 बन गया, 7 दूनी 14, ऐसा भी कर सकते हैं। आपको समझ में आया इसलिए फिर से दिखा रहा हूँ कि 10 है, 7 एकम 7, तो 10 में से 7 गया 3 बचा, और ये 5 हो गया 35, और 7 बचा 35 का 15। फिर 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1, 4 आ गया नीचे, 7 दूनी 14। अब 15 और 22 एक विषम एक समसंख्या है, ये किसी भी पहाड़े में नहीं आने के कारण यहाँ पर इसका मसावी एक में जो संख्या 7 है वही उसका मसावी बन गया। अब अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 8, इसमें 3 संख्याएं दी है, वे है 8 में 3 संख्याएं 57, 75, 102। 57, 75 और 102, ये तीनों भी संख्याएं जो है वे एक ही पहाड़े में आती है 3 में। देखिए कैसे, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, तो ये बन गया 2, और ये 7 27, 3 नम 27। फिर 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, और ये 5 15 बन गया, 5 3 5 6 15। फिर यहाँ पे 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, और ये 2 12, 3 12। अब 19, 25 और 34 ये किसी भी एक पहाड़े में ना आने के कारण यहीं पर यह सवाल समाप्त हो गया। 3 के पहाड़े में तीनों भी संख्या, ये पहली संख्या 57 19 बार आया, दूसरी संख्या 75 25 बार आया, तीसरी संख्या 102 34 बार आया, अर्थात इसका मसावी बन गया, इसका मसावी कितना बन गया 3। तो इस प्रकार हमने उसका मसावी यहाँ पर 3, ये मसावी आपका 3 आ गया। अब अंतिम सवाल है 57 और 56। अब 57 और 56 जो है एक सम संख्या एक विषम संख्या, ये किसी भी पहाड़े में न आने के कारण एक के पहाड़े में आता है। 56 एकम 56 और 57 एकम 57, अर्थात ये किसी भी पहाड़े में न आने का मतलब 0 नहीं होगा, अर्थात वो क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से पहले सवाल प्रश्न संग्रह 12 में हमने देखा मसावी निकालने के लिए महत्तम सामान्य विभाजक या सबसे बड़ा सामान्य विभाजक के रूप में 25 और 40 ये 5 के पहाड़े में आता है 5 बार और 8 बार, इसलिए 5 के पहाड़े विभाजक दोनों का भी है और जो सबसे बड़ा भी है, इसलिए उत्तर आ गया 5। दूसरे में 40, 60 और 75, इसको 5 के पहाड़े में 8 बार, 60 आता है 12 बार और 75 आता है 15 बार, अर्थात सिर्फ 5 से ये विभाजित होता है, अर्थात यही 5 उसका महत्तम सामान्य विभाजक बन गया। 105 और 154 ये 7 के पहाड़े में आता है, 15 बार 105 आता है, 22 बार 154 आता है। इसके अलावा फिर 15 और 22 को भाग नहीं जाता, अगर जाता तो और एक संख्या भी जुड़ जाती है इसके साथ, लेकिन वो एक ही संख्या है 7, तो इसलिए मसावी भी 7 हो गया। 57, 75 और 102 ये है 57 19 बार जाता है, 3 से 75 25 बार जाता है, 102 आता है 34 बार। एक ही संख्या 3 से तीनों को विभाजित किया, बाकर बची हुई इन तीनों संख्याएं किसी भी पहाड़े में न आने के कारण एक ही संख्या जो वो 3 थी वही उसका मसावी बन गया। और अंत में 56 और 57 किसी भी पहाड़े में न आने के कारण एक के पहाड़े में माना, 56 एकम 56, 57 एकम 57, तो एक ही इसका मसावी बन गया। अर्थात जब कोई भी संख्याएं यदि हुई दोनों भी संख्याएं किसी भी पहाड़े में ना आए तो इसका मतलब वो एक के पहाड़े में अवश्य आती है। अन्य समय हम एक नहीं लिखते क्योंकि संख्या वहाँ पे मौजूद है, परंतु यहाँ पे कोई भी अन्य संख्या ना मौजूद होने के कारण हमें 0 न लेते हुए 1 लेना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रश्न संग्रह 12 का ये पहला सवाल जो मैंने आपको बताया, इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पर जो पहले सवाल में जो 10 सवाल थे, उस 10 सवालों में हमने देखा कि किस प्रकार से इन संख्याओं को
हम लोग विभाजित करके उसके विभाजक ढूंढते हैं, और विभाजक में जो सबसे बड़ा विभाजक है उसको महत्तम सामान्य विभाजक कहते हैं। इस प्रकार से इस 10 सवालों में से मैंने 5 सवाल किए। अब 5 बचे हुए सवाल आपके लिए हमने रखे। इन 5 सवालों को आपने पूरा करना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 प्रश्न संग्रह सीखे आज, प्रश्न संग्रह 11 और प्रश्न संग्रह 12। और फिर से मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ होमवर्क, और होमवर्क के अंदर प्रश्न संग्रह 11 और 12 के बचे हुए सवाल। अब आप कहेंगे सर हमारे पास किताब नहीं है, तो आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर ये आपका होमवर्क है, प्रश्न संग्रह 11 और 12 के बचे हुए सवाल होमवर्क में करने। और ये भी आपको मालूम है कि मैं आपको इसकी फ़ोटो भेजता हूँ, तो ये फ़ोटो को आप देखिए, इन सवालों को आप उतारिए, साफ़ सुथरा आपने लिखना है, जैसे मैंने लिखा एक के नीचे एक जगह छोड़कर बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखिए और इन सवालों को करिए। अगर आपको कोई सवाल नहीं आते तो आप अवश्य मुझसे पूछिए। आप मेरे नंबर ग्रुप पर है, वहाँ पर आप उसे टाइप करके पूछिए, या ऑडियो मैसेज भी आप मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि मैं वो सवाल अगले पीरियड में आपको सिखा सकूं। आज मैंने यहाँ पर जो कुछ सिखाया है वो आपने ध्यान से समझना है। अब तक हम लोगों ने जो तीसरा पार्ट जो ये चल रहा है, इसमें हमने विभाजक क्या होता है ये सीखा, और मसावी क्या होता है ये भी सीखा। अब तक हम जो पढ़ चुके पाठ वो 3 पाठ है। पहला पाठ भूमितीय रचनाएं हमने पढ़ा हुआ है, और ज्यामितीय रचनाएं के लिए, भूमितीय रचना के लिए कंपास बॉक्स की आवश्यकता होती है, और बच्चों ने उसको बनाना है और सीखना है। साथ में हमने पूर्णांक का गुणा और पूर्णांक का भाग ये भी सीखा हुआ है, उसके लिए आपको नियम भी सिखाया, उस नियम के आधार पर उन सवालों को हल करना है। और उसके अलावा हमने ये भी सीखा कि मसावी लसावी में से मसावी के 2 प्रश्न संग्रह हमने सीख लिए, अभाज्य गुणनखंड, और इसमें अभी इसी में 12वें प्रश्न संग्रह में भाग विधि से जो एक प्रकार आता है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन उसको मैं अगले पीरियड में सिखाऊंगा। आज जो मैंने आपको कार्य दिया वो आज के आज करेंगे और करके दिखाएंगे, और अगर आप अच्छा करते तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, गुड देता हूँ, स्टार देता हूँ, और साथ में आपको अच्छे इंटरनल अंक भी मिलने वाले हैं। तो इसलिए अब ये पहले विभाग में जो कुल 8 पार्ट है उसमें से तीसरा पार्ट चल रहा है, यह हफ्ते में तीसरा पार्ट भी पूरा हो जाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगाएं, इधर उधर ना घूमें, और जब तक आपको स्कूल आने के लिए न कहे क्लास टीचर, स्कूल में ना आए, परंतु मोबाइल के ऊपर या आपके लैपटॉप के ऊपर आप अच्छी तरह से निरंतर पढ़ाई करते रहे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। चौहान सर, बीटी शानी नवीन हाई स्कूल, 7th स्टैंडर्ड मैथ्स। गॉड ब्लेस यू।